Coming to our next topic, that is relationship between impulse response, step response and ramp response. देखो, मान लो आपके पास एक LTI सिस्टम है. इस LTI सिस्टम के इनपुट में अगर आप एक इम्पल्स सिग्नल लगा रहे हो तो आपको जो आउटपुट या रेस्पॉन्स मिलेगा उसे हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स कहेंगे. इसी तरह इस LTI सिस्टम के इनपुट में अगर आप एक स्टेप सिग्नल लगा रहे हो तो आपको जो रेस्पॉन्स या आउटपुट मिलेगा उसे आप स्टेप रेस्पॉन्स कहोगे. इसी तरह इस LTI सिस्टम के इनपुट में अगर आप एक रैंप सिग्नल लगा रहे हो तो आपको आउटपुट या रेस्पॉन्स जो मिलेगा उसे आप रैंप रेस्पॉन्स कहोगे. नाउ कमिंग टू इम्पल्स रेस्पॉन्स. देखो, कंट्रोल सिस्टम में इम्पल्स रेस्पॉन्स का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. तो चलो इम्पल्स रेस्पॉन्स को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं. ये देखो, आपके पास एक LTI सिस्टम है. यहाँ पे इनपुट में आपने एक इम्पल्स सिग्नल लगा दिया तो हम लोग को जो आउटपुट मिल रहा है वो हम लोग को एक इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल रहा है. चलो, अगर हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम के बेसिक्स को यूज़ करें then C of t will be equal to x of t convolution h of t. x of t क्या है? मेरा del of t. तो हम लोग को मिलेगा C of t is equal to del of t convolution h of t. और यहाँ पे अगर हम लोग सिग्नल्स के बेसिक्स को यूज़ करें तो हम लोग को मिल जाएगा C of t is equal to h of t and this is nothing but my impulse response. That is, my impulse response C of t is nothing but my h of t. ठीक है, I hope this is clear to you. अब चलो इसी चीज़ को जो अभी हम लोगों ने टाइम डोमेन में देखा है इसे हम लोग एस डोमेन में देखते हैं. तो यहाँ पे देखो, अपने पास एक LTI सिस्टम है. इनपुट में हम लोगों ने एक इम्पल्स सिग्नल लगाया. इम्पल्स सिग्नल का अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को C of S मिल रहा है विच इज़ माई इम्पल्स रेस्पॉन्स. तो देखो, मेरा C of S क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू X of S इंटू H of S. तो हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन क्या मिल जाएगा? C of S बाई X of S. C of X बाई X of S मेरा क्या है? दिस इज़ नथिंग बट माई ट्रांसफ़र फंक्शन. और ये क्या मिल गया? दिस इज़ इक्वल टू H of S. तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो जा रहा है? माई ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू इम्पल्स रेस्पॉन्स C of S एंड दिस इज नथिंग बट माई H of S. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब चलो यहाँ से हम लोग 2 इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जो आपके कंट्रोल सिस्टम में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है. पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन. इट इज़ इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C of S बाई R of S. R of S क्या है? मेरा एक इम्पल्स सिग्नल है. तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ H of S एंड दिस इज नथिंग बट माई इम्पल्स रेस्पॉन्स. दिस इज नथिंग बट माई इम्पल्स रेस्पॉन्स. इट मीन्स कि अगर आपके पास एक इम्पल्स सिग्नल लगा हुआ है, अगर आपके पास एक सिस्टम है जहाँ पे आपका एक इम्पल्स सिग्नल लगा हुआ है तो मेरा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी नथिंग बट माई इम्पल्स रेस्पॉन्स. सेकेंड कंक्लूजन क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स it is equal to Laplace transform of h of t and this is nothing but my transfer function. It means कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपने एक इम्पल्स सिग्नल लगाया हुआ है then Laplace transform of impulse response gives us the transfer function. I hope this is clear to you. अब चलो 2 क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए. देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? आपको कह रहा है कि इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज गिवन एज h of t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी यू टी. और आपको कह रहा है फाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सिस्टम. और आपको कह रहा है फाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सिस्टम. तो देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स का
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, अगर हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो वो हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन दे देगा। ठीक है, तो अब हम लोग को देखो क्या करना है, हम लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स, और इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया गया है h ऑफ t इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस टी यू टी, e टू दी पावर माइनस टी यू टी। तो इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिए तो ये हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन दे देगा। इट मीन्स कि हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 1/s प्लस 1। ठीक है, बहुत इजी है। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, देखो आपको एक ये सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम के इनपुट में हम लोगों ने इम्पल्स सिग्नल लगा दिया। ठीक है, और आपको कह रहा है फाइंड इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ गिवन सिस्टम, और आपको कह रहा है फाइंड इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ गिवन सिस्टम। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हम लोग अपना ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन इन एस डोमेन, ये हम लोग को मिल जाएगा c ऑफ s बाई r ऑफ s। r ऑफ s मेरा इम्पल्स सिग्नल है तो ये हम लोग को 1 मिल जाएगा। तो ये आ गया c ऑफ s इज इक्वल टू 1/s प्लस 1। अब हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दें, अगर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दें तो ये हम लोगों को इम्पल्स रेस्पॉन्स दे देगा। तो ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इसका आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो तो ये हम लोग को मिल जाएगा e टू दी पावर माइनस टी यू टी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन देखा है तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड स्टेप रेस्पॉन्स। मान लो आपको एक LTI सिस्टम दिया गया है जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स है h ऑफ t। अब आपने इस सिस्टम में एक स्टेप इनपुट u ऑफ t अप्लाई किया है तो आपको जो आउटपुट मिलेगा c ऑफ t, इट इज़ नोन एज द स्टेप रेस्पॉन्स। चलो इसे हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इन s डोमेन। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा c ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s इंटू h ऑफ s। x ऑफ s क्या हो जाएगा, u ऑफ t का लैप्लास होता है 1/s, तो हम लोग को मिल जाएगा c ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ s बाई s। अब देखो यहाँ से हम लोग को दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन या दो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या मिलेगा। देखो अब अगर हम लोग ये c ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ s बाई s का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो हम लोग को मिल जाएगा स्टेप रेस्पॉन्स दैट इज c ऑफ t विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t h ऑफ t dt। इट मीन्स स्टेप रेस्पॉन्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t इम्पल्स रेस्पॉन्स। ठीक है, इसी तरह इम्पल्स रेस्पॉन्स h ऑफ t क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू d बाई डी टी c ऑफ t दैट इज d बाई डी टी ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स। इट मीन्स कि दो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है वो ये है दैट स्टेप रेस्पॉन्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t इम्पल्स रेस्पॉन्स एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कह रहा है स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ एन LTI सिस्टम इज गिवन एज s ऑफ t इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस टी यू टी, और आपसे कह रहा है फाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सिस्टम। इट मीन्स कि आपको एक LTI सिस्टम दिया गया है, उस LTI सिस्टम का आपको स्टेप रेस्पॉन्स दे दिया गया है और अब आपसे पूछ रहा है टू फाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सिस्टम। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि अगर हम लोग अपने इम्पल्स रेस्पॉन्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें, अगर हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सिस्टम मिल जाएगा।
इट मीन्स कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए, ये जो स्टेप रेस्पॉन्स दिया गया है इस स्टेप रेस्पॉन्स से हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालेंगे, और एक बार इम्पल्स रेस्पॉन्स निकल गया तो उसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलो स्टेप रेस्पॉन्स दिया गया है e टू दी पावर माइनस टी यू टी। अब स्टेप रेस्पॉन्स से अगर हम लोगों को इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालना है तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, इम्पल्स रेस्पॉन्स दैट इज एच ऑफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी स्टेप रेस्पॉन्स। ठीक है, तो मेरा एच ऑफ टी क्या हो जाएगा, इस स्टेप रेस्पॉन्स का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें तो हम लोग को मिल जाएगा e टू दी पावर माइनस टी डेल टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी यू टी। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिए हम लोग, ई टू दी पावर माइनस टी को एक फंक्शन लिए, u ऑफ टी को एक फंक्शन लिए, तो फाइनली हम लोग को एच ऑफ टी क्या मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डेल टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी यू टी। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि e टू दी पावर माइनस टी डेल टी से हम लोग डेल टी कैसे निकाल रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली क्या है कि ये मेरा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सिग्नल है। मान लो आपके पास एक सिग्नल है f ऑफ टी, उसको आपने मल्टीप्लाई किया डेल ऑफ टी, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है f ऑफ ज़ीरो इंटू डेल ऑफ टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग टी के जगह ज़ीरो पुट किए तो ये हम लोग को 1 मिल जाएगा, इसलिए हम लोग को e टू दी पावर माइनस टी डेल टी को हम लोग लिख रहे हैं एज डेल ऑफ टी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो अब देखो आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल गया, अब आपको निकालना है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो अगर हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे तो हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा एच ऑफ एस। तो अब देखो इस चीज़ का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो तो हम लोग को सिंपली एच ऑफ एस मिल गया एज एस बाई एस प्लस वन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको स्टेप रेस्पॉन्स दिया था, आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा था, तो स्टेप रेस्पॉन्स से पहले हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स निकाले, इम्पल्स रेस्पॉन्स से हम लोग फिर अपना ट्रांसफर फंक्शन निकाले। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो अगर आप बोलोगे कि सर ये जो आपने मेथड बताया ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग इट, ये जो आपने फिर ये पहले हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया एंड ऑल, ये हम लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, तो आप इसमें ना कोई और एक इजी मेथड बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास एक सेकंड मेथड भी है, इजी मेथड है, तो चलो उसको एक बार आप समझ लो। देखो आपको क्या दिया गया है, स्टेप रेस्पॉन्स दिया गया है, आपको पूछ रहा है ट्रांसफर फंक्शन। तो अब देखो इसको आप ना सिंप्लीफाइड वे में एक ब्लॉक डायग्राम बना लो इस तरह से। देखो आपके पास एक ये LTI सिस्टम दिया गया है, आपको कह रहा है कि इस LTI सिस्टम में आपने एक इनपुट लगाया है स्टेप इनपुट u ऑफ t, और आपको कह रहा है कि आपको जो इसका स्टेप रेस्पॉन्स मिला वो आपको मिला e टू दी पावर माइनस टी यू टी, और आपको कह रहा है टू फाइंड इट्स ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ t। ठीक है, h ऑफ t या फिर h ऑफ s, बेसिकली h ऑफ s ही है क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग हमेशा s डोमेन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को जो हम लोग का ये लिटरेचर के फॉर्म में था, इसे हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में बना लिया। स्टेप रेस्पॉन्स को यहाँ डिनोट कर दिए, इनपुट को यहाँ डिनोट कर दिए, ये तो मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन डिनोट कर ही रहा है। तो चलो अब हम लोग अपना ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग इन सबको एस डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको एस डोमेन में कन्वर्ट किए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू एच ऑफ एस इज इक्वल टू एस ऑफ एस बाई यू ऑफ एस। एस ऑफ एस क्या है, इसका लैप्लास ले लो 1 बाई एस प्लस वन। u ऑफ s क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 बाई एस, तो ये आ जाएगा मेरा s। इट मीन्स कि मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आ गया, इज इक्वल टू एच ऑफ एस इज इक्वल टू एस बाई एस प्लस वन। तो आप देख सकते हो कि बोथ वे में आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आपको क्या कह रहा है कि आपको एक LTI सिस्टम, आपके पास एक LTI सिस्टम है, इस LTI सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स आपको दे दिया गया है h ऑफ t इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी यू टी, और आपको कह रहा है टू फाइंड इट्स स्टेप रेस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो हम लोग को इसका फॉर्मूला तो पता ही है,
स्टेप रेस्पॉन्स क्या होता है? स्टेप रेस्पॉन्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t इम्पल्स रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अब बस आप इसको सॉल्व कर दो तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? स्टेप रेस्पॉन्स इज इक्वल टू 0 से t e टू द पावर माइनस t। ut अब लिखने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग वैसे भी 0 से t तक लेके जा रहे हैं। ये आपका आ गया dt, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस e टू द पावर माइनस t 0 से t, तो ये आ जाएगा आपका माइनस e टू द पावर माइनस t माइनस 1। इट मीन्स कि मेरा स्टेप रेस्पॉन्स हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टेप रेस्पॉन्स इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t ut। दिस इज योर स्टेप रेस्पॉन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो, इस केस में भी आप बोलोगे कि सर ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। आप इसको भी ब्लॉक डायग्राम के तरह से इजी वे में आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो चलो इसको ये जो हम लोग को लिटरेचर दिया गया है, इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपको क्या कह रहा है? इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एन LTI सिस्टम इज गिवन। तो देखो हम लोगों ने एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया। ये मेरा एक LTI सिस्टम है, उसका जो इम्पल्स रेस्पॉन्स h ऑफ t है वो हम लोगों ने लिख लिया e टू द पावर माइनस t ut। अब आपको कह रहा है फाइंड स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। इट मीन्स कि इनपुट में हम लोगों ने स्टेप लगा दिया और अब आपको कह रहा है टू फाइंड इट्स स्टेप रेस्पॉन्स। ठीक है, अब चलो इसको अब हम लोग इजी वे में बना लेते हैं। लैप्लास में एस डोमेन में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया स्टेप रेस्पॉन्स, इसको हम लोग SS से डिनोट कर लेते हैं। ये u ऑफ t मेरा u ऑफ s हो जाएगा। ठीक है, और मेरा h ऑफ t h ऑफ s हो जाएगा, और h ऑफ s क्या हो जाएगा? 1 बाई एस प्लस 1। तो यहाँ से जो स्टेप रेस्पॉन्स है s ऑफ s, ये हो जाएगा मेरा 1 बाई एस प्लस 1। इसको अगर आप टाइम डोमेन में लेना चाहो तो मेरा स्टेप रेस्पॉन्स हम लोग को फिर से वही मिल जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t u ऑफ t। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेप एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स समझ में आया। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, आप उसको यूज़ करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर उस फॉर्मूला को यूज़ करने में आपको दिक्कत आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन, तो आप अपने क्वेश्चन को ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर आप लैप्लास का हेल्प लेकर ईजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now coming to our next discussion, that is relationship between ramp and impulse response। तो देखो जिस तरह से हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स निकाला था, इसी तरह हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन रैम्प एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरा रैम्प रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा? मेरा रैम्प रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t h ऑफ t dt, दैट इज डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t इम्पल्स रेस्पॉन्स dt। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इस वाले पार्ट को फोकस करें, देखो इंटीग्रेशन 0 से t इम्पल्स रेस्पॉन्स dt, क्या इसको हम लोग स्टेप रेस्पॉन्स से रिप्लेस कर सकते हैं? आप बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग का देखो फाइनली क्या हो जाएगा? रैम्प रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t स्टेप रेस्पॉन्स dt। रैम्प रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू 0 से t स्टेप रेस्पॉन्स dt। ठीक है, अब अगर हम लोगों को रैम्प रेस्पॉन्स से इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालना है तो देखो क्या हो जाएगा? इम्पल्स रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर रैम्प रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर आपके पास रैम्प रेस्पॉन्स दिया गया है तो आप उसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन निकाल लो, आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल जाएगा। इसी तरह मान लो अगर आपको स्टेप रेस्पॉन्स दिया गया है तो उसको आप इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 से t, तो आपको रैम्प रेस्पॉन्स मिल जाएगा। इसी तरह मान लो आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया गया है तो उसको आप 2 बार इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 से t, आपको ये रैम्प रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है,
अब इसी प्रोसेस को हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मीन्स हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन पैराबोलिक रेस्पॉन्स एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स भी देख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का बात करें तो हम लोग का जो रिलेशनशिप था बिटवीन स्टेप एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर रैंप रेस्पॉन्स का बात करें तो एक दो बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें पैराबोलिक एंड ऑल, तो उससे एग्जाम में कभी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।